वाले गा रहे हैं। क्या क्या गा रहे हैं फिल्म वाले? अरे इस दिल से अरे मान ये निकले। से अरे मान ये निकले। अरे इस दिल से अरे मान ये निकले। एक ही घूंट में जान ये निकले। इस दिल से अरे मान ये निकले। आदरणीय भैया बाबूलाल जी और हमारे मामा जी बैठे हैं। हाँ, मंडल के सभी लोग ध्यान दें। मामा जी सुनिएगा। जिस समय सुग्रीव बाली से हर बार मार खाकर वापस आ रहा है, जितने बार भगवान भेजते हैं कि अब की बार जाओ, अब की बार जाओ, जितनी बार जाते हैं उतनी बार मार खा के वापस आ जाते हैं। भगवान श्री राम कहने लगे सुग्रीव, एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी? जहां तक मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर 60,000 हाथियों का बल है। हाँ। और तुम्हारे भाई बाली के अंदर केवल 30,000 हाथियों का बल है। लेकिन फिर भी तुम बाली से मार खा के चले आते हो। कूट पीट के चले आते हो। आखिर कारण क्या है? तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं हर बार मार खा के आ जाता हूँ, उस बाली से हार जाता हूँ। इसका एक कारण है। क्या? राम जी ने कहा क्या कारण है? तो सुग्रीव बोले, प्रभु एक बार जरा बाली को आप गौर से देखिए। देखिए। और सुग्रीव बताने लगे क्या? क्या? बोले प्रभु बाली को देखिए। अरे भूषण लीजिए निहार गले का। एक बार बाली को आप देखें स्वामी। बाली के पास क्या है? तो भूषण लीजिए निहार गले का। अरे हार का कारण हार गले का। मेरी हार का कारण जो बाली के गले में हार पड़ा हुआ है वही है। वही है। क्योंकि वो कोई साधारण हार नहीं है। ना? कैसा है? कैसा? कि
कि करता हार कमाल गले का, करता हार कमाल गले का, तो रण में किसी की डाल गले का। सोचिए जिसके पास ऐसा हार हो तो उसके सामने फिर सामने वाले दुश्मन की दाल कैसे गल सकती है। और इतना ही नहीं स्वामी सुनिए, माना कि मेरे अंदर 60,000 हाथियों का बल है, लेकिन जैसे ही मैं बाली के सामने जाता हूं तो अरे दूना बल मेरा भी, दूना बल मेरा भी सामने होता ऊना। बाली के सामने मेरा दूना बल ऊना पड़ जाता है। समझते रहना। दूना बल मेरा भी सामने होता ऊना, अरे बल दूना हमसे बल दूना। यह कीर्तन बाली का दूना बल हो जाता है हमसे। तो राम जी ने कहा इसका कोई निदान तो होगा। सुग्रीव बोले निदान है, केवल एक ही उपाय है, वो क्या? अरे बाली मरेगा अगर चलेगा, बाली मरेगा अगर चलेगा, उसका ये जादू ना। अगर उसके हार का जादू ना चले तो बाली मर जाएगा। और क्या? क्योंकि उसके हार में तो वही चमत्कार है कि सामने वाले का बल खींच लेता है। इसीलिए अरे बाली मरेगा अगर चलेगा, उसका ये जादू ना। बल दूना हमसे बल दूना, अरे बल दूना हमसे बल दूना, बल दूना हमसे बल दूना, बल दूना हमसे बल दूना। आदरणीय बाबूलाल भैया, पहला शब्द लिया है बल, बल दूना। और का अगला शब्द देखिए क्या ले रहे हैं। और दूना, जितना दूना मैं बता रही हूँ वो केवल प्रमाणित बता रही हूँ, और का हवा हवाई नहीं बता रही हूँ। बिल्कुल। ये सभी जानते हैं कि बाली के सामने जो कोई भी जाता था उसका बल आधा यानी दुगना, बाली के पास दुगना पहुंच जाता था, और का सामने वाले का आधा हो जाता था। एक प्रसंग और देखें आप लोग। तो कपि को पथ में सुरसारों के, कपि को पथ में वो सुरसारों के, अरे पीछे पड़ी थी वो हाथ धो के। ऐसे वो सुरसा हनुमान जी के पीछे ही पड़ गई। अरे रास्ता नहीं दूंगी, तुम मेरा आहार हो, आज मैं तुमको खा लूंगी। जब उनके पीछे पड़ गई तो हुआ क्या? हनुमान जी महाराज बताने लगे कि तन बल बीच में था हम दो के, अरे तन बल बीच में था हम दो के, तो बढ़ा रहे तन सामने हो के। समझते रहना। और क्या? भगवान प्रभु राम को हनुमान जी महाराज बताने लगे, बोले प्रभु जब हमको रास्ते में सुरसा मिली थी तो उसने रास्ता हमारा रोका, रास्ता रोकना चाहा, तो मैंने क्या किया? क्या? अरे
दूना किया तन मैंने, जब मैंने अपना तन दूना किया, दूना किया तन मैंने, तो उसका रहा न ऊना। क्या बात, उस काम से और दुगना हो गया। और क्या? और बाबा तुलसीदास जी चौपाई में खुद लिख रहे हैं क्या? कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तो तास दून कपि रूप दिखावा। यहाँ काम बोलता है। और यहाँ हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि सुरसा तो अपना बदन बढ़ा रही थी, लेकिन मैं अपना बदन बढ़ा नहीं रहा था, केवल दिखा रहा था। और दिखाने में बढ़ाने में बहुत अंतर है। बिल्कुल बेटे, सुने आप लोग। अरे दूना किया तन मैंने, तो उसका रहा न ऊना। अरे तन दूना हमसे तन दूना। कहने लगे हनुमान जी महाराज, क्या? अरे बढ़ा रही वो तन दूना, मैं दिखा रहा तन दूना। मैं केवल दिखा रहा था, बढ़ा नहीं रहा था ना? और इस बात का प्रमाण है ये चौपाई कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। समझते रहे ना? इसीलिए तो बढ़ा रही वो अरे तन दूना, मैं दिखा रहा तन दूना। अरे तन दूना हमसे तन दूना, हमसे तन दूना। अंतिम टुकड़ा देखें आप सभी लोग। एक जगह दूना और मिल रहा है, एक जगह दूना और मिल रहा है। मामा पहले पूरा गाना सुन लो, उसके बाद जवाब लिखना। पहले सुन लो गुरु। लाइन कह रही है क्या? हनुमान जी महाराज लंका नगरी पहुंच गए, पहुंच गए। और जहां माता जानकी बैठी है अशोक वाटिका में, जब वहां पहुंचे, माता की दशा देखी, उनकी स्थिति देखी। हनुमान जी महाराज अपना परिचय देने लगे माता को, और जब परिचय दिया कि मैं राम का दास हूं, उन्होंने ही मुझे आपकी सुधि लेने यहाँ भेजा है। भेजा। तो माता जानकी को अपार कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, उनकी आंखों से आंसू आ गए। माता कहने लगी, हनुमान ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान को तो अब मेरी सुध ही नहीं आती है। ऐसा लगता है कि अब भगवान के मन में मेरे लिए प्रेम ही नहीं रह गया है। और क्या? तो हनुमान जी बोले, ना मैया ऐसा ना कहिए, सुनिए मेरी बात। सुनिए। अरे माँ का दुख दे खा कपि आके। जब माता का दुख देखा, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि माँ का दुख दे खा कपि आके। अरे माँ से सुख रूठे हो माँ के। ऐसा लग रहा था जैसे माँ से उनके सारे सुख रूठ गए हों। और जब माता ने कहा कि ऐसा लगता है शायद भगवान को अब मुझसे प्रेम नहीं रह गया, तो हनुमान जी महाराज बोले, ऐसा नहीं है मैया। जितना प्रेम आप राम जी से करती हैं, जितना प्रेम आपके मन में भगवान के लिए है, सुने, तो दुखी प्रभु पिए आंसू छुपा के। अरे दुखी प्रभु पिए आंसू छुपा के। अरे माँ बिन प्रभु तो प्रभु बिन माँ के। क्या बात है? आप कह रही हैं भगवान को आपसे प्रेम नहीं रह गया? ऐसा नहीं है, बिल्कुल। लाइन कह रही है मेरी, भैया जी सुनिए। अरे दूना प्रेम द्विवेदी, जितना प्रेम आपको उससे दूना प्रेम राम जी को आपसे है।
प्रेम द्विवेदी प्रभु का नहीं है ऊना। और इस बात की चौपाई प्रमाण दे रही है क्या? कि जननी जिए जानो मन ऊना, तुमते प्रेम राम कर दूना। ये सब पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। और का आपके लिए भगवान के मन में आपसे दुगना प्रेम है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि भगवान आपको भूल गए? सही है। सुने आप लोग। अरे तू ना प्रेम द्विवेदी प्रभु का नहीं है ऊना, तो मन दूना तुमसे मन दूना, मन दूना, मन दूना, तुमसे मन दूना, मन दूना, मन दूना, तुमसे मन दूना। और ऐसा ना सोचिए क्या आप यहाँ इतने कष्ट में हैं तो भगवान आपको भूल गए। नहीं माँ, अरे दुख में भी अपनों की भूले, दुख में भी अपनों की भूले, देखो याद प्रभु ना, तो मन दूना तुमसे मन दूना, मन दूना, मन दूना, तुमसे मन दूना, मन दूना, मन दूना, तुमसे मन दूना। केवल 3 शब्द लिए हैं भाई साहब, सुनिए। बल दूना तुमसे बल